हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि ये ब्लड गोलेम्स कौन है और ये इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? अगर नहीं तो फिर इस वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 20,000 साल पहले की बात है, जब डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड नेदर में रहते थे और जब उनकी इंचेंटेड गोल्ड माइन को नॉर्मल गोलेम्स प्रोटेक्ट करते थे। उस टाइम के लोग इसको बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मानते थे नॉर्मल गोलेम्स को। मगर एक दिन कुछ चोरों ने वो इंचेंटेड गोल्ड को चुराने के लिए अटैक करा यहाँ पे। वो पहुँच तो गए वहाँ पे। उन लोगों ने सोचा था कि ये गोलेम्स इसको मार देंगे, मगर इसका ठीक उल्टा हुआ। उन चोरों ने उसको मार दिया, मगर पीछे से कुछ फोर्सेस आई, उसकी मतलब सेना वगैरह आई। उन्होंने उसको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। और कुछ आदमी गए डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड के पास और उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रॉन्ग गोलेम्स चाहिए अपने गोल्ड माइन को बचाने के लिए, नहीं तो बहुत सारे लोग अटैक कर देंगे। फिर डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने उस अपने किंगडम के सबसे होशियार आदमी को, सबसे इंटेलिजेंट बंदे को बुलाया अपने दरबार में और उसे कहा, क्या तुम्हें पता है किसी स्ट्रॉन्ग गोलम के बारे में और पता है कि वो कैसे बनता है? उसने कहा, नहीं, मेरे को पता तो नहीं, मैंने इतना सुना है कि किसी किताब में लिखा है। मेरे को कुछ समय का टाइम दीजिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फिर डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने कहा, ठीक है, तो मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, पढ़ के बता दो। 5 दिन के बाद वापस से लाइब्रेरियन आता है और वो बताता है कि मेरे को मिल गया है कि वो कैसे बनते हैं, और उन गोलेम्स का मगर नाम नहीं बताया था, कि बस इतना बताया था उसने कि उन गोलेम्स का रंग लाल है। इसके बाद उन लोगों ने पूछा कि वो कैसे बनता है। फिर उसने बताया कि एक ब्लड गोलेम को बनाने के लिए 9 स्टैक रेडस्टोन और कुछ वो चाहिए, एक स्पेशल टाइप का पंपकिन जो ओवरवर्ल्ड में मिलते हैं, ये दोनों चीज़ें। और जो स्पेशल पंपकिन है उसको खुद डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड को जाना पड़ेगा लेने के लिए। और वहाँ पे ये बात नहीं लिखी थी कि वो सेक्रीफाइस वगैरह भी करना होता है, जो उनको नहीं पता थी ये बात। उसके बाद वो सब के सब लोग नहीं, वो डार्क अंडरग्राउंड अपनी थोड़ी सी सेना लेके जाता है। डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड अपनी कुछ सेना को भेज देता है वो रेडस्टोन माइनिंग के लिए, जाओ रेडस्टोन माइन करो। उसके बाद वो जाता है लेने के लिए पंपकिन, जिससे वो अपने किंगडम में बना सके वो क्या बोलते जैसे ब्लड गोलेम्स। मगर उस टाइम पे उनको नाम नहीं पता। डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड जा रहा होता है, मगर उसको रास्ते में मिलता है किंग ओडिन पूछता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर वो बताता है कि मैं इस किंगडम का राजा हूँ और मैं डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड हूँ। फिर मैं इधर पंपकिन लेने के लिए आया हूँ, कुछ ब्लड गोलेम्स बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को उनकी ज़रूरत है। वो इतना बताता है और किंग ओडिन मन मन में ही सोचता है कि क्या होगा कि मैं इसी किंगडम में अटैक करके ब्लड गोलेम्स को अपने अंडर कर लूँ, क्योंकि किंग ओडिन के पास विज़र्ड था उस टाइम पे। इसीलिए विज़र्ड आपको पता है कितना ताकतवर है वो, इसीलिए किंग ओडिन ने सोचा। इसीलिए किंग ओडिन उससे पूछा किंगडम वगैरह के लिए। उसने कहा फिर डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने कहा, फिर जब मैं वापस आ रहा होगा पंपकिन लेके, उस टाइम पे पूरी बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकर आता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड गए, पंपकिन लेकर आए। नहीं सॉरी, पंपकिन जब लेने जा रहे थे उस टाइम पे वहाँ पे जो पंपकिन दे रहा था उसने कहा, तुम क्या सेक्रीफाइस करोगे? तो सेक्रीफाइस ये भी करना था? उसने कहा, हाँ, सेक्रीफाइस ही करना है किसी एक चीज़ का। उसने चाहिए तो लार्ज क्वांटिटी में पंपकिन, इसीलिए उसने कोई बड़ा सेक्रीफाइस करना था। उसने ये सेक्रीफाइस किया कि कोई मेरी प्रेयर नहीं करेगा
तो फिर मेरी पावर सारी चली जाएगी। उसके बाद उसको ये सारे के सारे पंपकिन मिल जाते हैं ये सेक्रीफाइस करने के बाद। जैसे वो सेक्रीफाइस हो जाता है उसका ये सेक्रीफाइस, वो वापस जा रहा होता है, मगर उसे याद आता है कि मेरे को उस राजा से मिलना था। फिर वो बैठ के पूरा का पूरा डिटेल्स देता है डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की मैं कहाँ रहता हूँ, नेदर में क्यों रहता हूँ, कैसे रहता हूँ और मेरे को ये क्यों चाहिए। फिर उन तरह से डिटेल्स दी। फिर किंग ओडिन ने शांति से बैठ के सुना सब कुछ। उसके बाद डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड वहाँ से निकल जाता है और उसकी सेना भी उस पोर्टल के पास आ जाती है। उसके बाद दोनों सब के सब जाके उधर रुकते हैं। उसके बाद उसको बना देते हैं उस ब्लड गोलम्स को और उधर रख देते हैं और उसको फिर नाम सोच रहे होते हैं सब के सब कि क्या रखे इसका नाम। फिर उन कैदियों को उसके सामने लाते हैं पनिशमेंट देने के लिए। उनको मारने वालों देखते हैं कि ये खून पी रहे उसका, तो फिर वो इनका नाम लग देते हैं ब्लड गोलम्स। और दूसरी तरफ किंग ओडिन ने अपनी आर्मी रेडी कर दी थी अटैक करने के लिए और उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया और फिर हबड़ा तबड़ी मच गई। फिर कोई कहीं भाग रहा तो कोई कहीं भाग रहा। इसके बाद कोई प्रे भी नहीं कर पाया था, इसलिए डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की पावर से भी चली गई थी और वो हार गए। डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड किंग ओडिन जीत गया और वो थोड़े ब्लड गोलम्स मार दिए गए और थोड़े ब्लड गोलम्स किंग ओडिन ले गया। उसके बाद उसने पूरे वर्ल्ड में खबर पहुंचवा दी कि मेरे पास ब्लड गोलम है, कोई चाहे तो ले सकता है। मगर उस टाइम पर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सिर्फ किंग्स लैंड अफोर्ड कर सकता था उसकी कॉस्ट। जिसके राजा इस टाइम पे रिसेंट राजा या स्मार्टी पाई है, सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते थे। और उनके पास एंड पोर्टल भी था, उसकी सुरक्षा के लिए भी उनको चाहिए थे। इसीलिए उन्होंने 4 ब्लड गोलम्स ले लिए और उन्हें रखा। और वो एंड पोर्टल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एंड सिटी में भी एक सिविलाइजेशन रहती है जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एंड ड्रैगन जिंदा है। सिर्फ इसीलिए जिंदा है वो सिविलाइजेशन, नहीं तो वो सिविलाइजेशन का भी एंड हो जाएगा कि वो एंड ड्रैगन मर गया। तो ये थी स्टोरी ब्लड गोलम्स की कि वो किंग्स लैंड में कैसे आए, उनका ओरिजिन क्या है। ये थी स्टोरी। होप्स आपको अच्छी लगी हो। अब लाइक करो, शेयर करो और मिलते हैं ऐसी धांसू स्टोरी पे। तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय।